नमस्कार भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पॉकेट ऑप्शन ट्रेडिंग पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल एडवांस लेवल स्ट्रेटजी के बारे में। इस स्ट्रेटजी को सेटअप करना बिल्कुल फ्री और बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो भाइयों, हम आ चुके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर और स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इंप्लीमेंट करी हुई है। देख सकते हैं इसमें टोटल आपको 4 टूल्स यूज़ करने हैं, जिसमें से एक ऑक्सीलेटर है जिसका नाम है वॉर्टेक्स और बाकी 3 हमारे इंडिकेटर्स हैं। अब इंडिकेटर्स में एक कैच है कि यहाँ पर जो पहला इंडिकेटर है मूविंग एवरेज, इसमें आपको कुछ एडिटिंग करनी पड़ेगी, कुछ वैल्यूज़ चेंज करने होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, पीरियड इसका 5 रखना है। मूविंग एवरेज ये जो है वेटेड मूविंग एवरेज है, ना कि सिंपल मूविंग एवरेज ऐसे में जो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होता है। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा ड्रॉप डाउन मेन्यू से। स्टाइल में जाएंगे और थिकनेस इसकी 2 पॉइंट्स की करेंगे और वाइट कलर ले लेंगे अपने हिसाब से, या फिर जो भी कलर आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। और आपका जो इंडिकेटर है ये बन के तैयार हो जाएगा। ये है हमारा मूविंग एवरेज, वेटिंग मूविंग एवरेज 5 की वैल्यू का। इसके बाद फ्रैक्टल ले लेंगे, जिगजैग ले लेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पर है। वॉर्टेक्स भी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर है। ये सारे ही टूल्स आपको यहाँ पर इस सेक्शन में मिल जाएंगे, इंडिकेटर्स एंड ऑक्सीलेटर्स बोथ। तो अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की और सिग्नल की, कि कैसे आप स्ट्रेटजी का यूज़ करके सिग्नल्स को स्पॉट कर सकते हैं और उस पर ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको सिग्नल मिलेगा वो मिलेगा वॉर्टेक्स पर। वॉर्टेक्स पर इन लाइनों को आपको देखना है। वॉर्टेक्स की 2 लाइनें हैं, ग्रीन और रेड। ग्रीन लाइन रेड लाइन को जब भी नीचे से ऊपर कट करेगी तब आपको तैयार हो जाना है, आपका सिग्नल मिल गया है ऊपर की डायरेक्शन का। अब जैसे यहाँ पर हम देखें, ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को नीचे से ऊपर कट किया, यानी कि आपको सिग्नल मिल गया। अब यहीं से अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ तो ये हमारी कुछ कैंडल बन के आती है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक और कंफर्मेशन आप कह सकते हो मिला है आपको, वो ये है कि जो ये WMA की लाइन है, इसको ये कैंडल कट कर रही है ऊपर की डायरेक्शन में। इससे पहले ये कैंडल ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में कट कर रही थी। ये डाउनवर्ड सिग्नल है, हालांकि यहाँ पर पूरा सिग्नल मिला नहीं था। ये मॉडरेट सिग्नल नहीं मैं कहूँगा, ये एक कह सकते हैं कि वीक सिग्नल था। लेकिन ये जो सिग्नल है, यहाँ भी सिग्नल हमें मिला, यहाँ भी मिला। यहाँ पर कैंडल कट कर रही है जो है WMA की लाइन को। इसके बाद जिगजैग भी जो है ऊपर की डायरेक्शन में फॉर्म हुआ है। अगर ये नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो है ऑप्शनल है। इस पर कंफर्मेशन मिलना आपको जो है ऑप्शन में रखना है, आप ऑप्शनल लेके चलोगे। तो ये हमारा पहला सिग्नल, ये हमारा दूसरा कंफर्मेशन, और इसके ही बेसिस पर आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। अगर ये दोनों आपको मिल चुके हैं, कभी कभार इनमें से कुछ ना कुछ आपको पहले ही मिल रहा रहेगा, तो ये दोनों अगर आपको मिल जाते हैं तो फिर वेल एंड गुड है। आप एक 50 से 60% एक्यूरेसी के साथ एक अच्छे खासे जो है ट्रेड्स प्लेस कर सकते हो इस सिग्नल पर। और यहाँ पर एक जो हमारा चौथा टूल है फ्रैक्टल, ये भी ऑप्शनल है। ये ऊपर यहाँ पर फ्रैक्टल जब बनता है तो प्राइस का ओवरऑल ट्रेंड ऊपर की डायरेक्शन में दिखाता है। जब ये नीचे रेड फ्रैक्टल बनता है तो ओवरऑल ट्रेंड नीचे की डायरेक्शन में दिखाता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और इसको और ज़्यादा डीप तरीके से समझेंगे और ट्रेड करके देखेंगे इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके। तो किसी भी करेंसी पर, किसी भी एसेट पर मुझे सिग्नल मिल जाता है तो उस पर मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ इसी स्ट्रेटजी का यूज़ करके। तो भाइयों, यहाँ पर देख सकते हैं हमें सिग्नल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं ऊपर की डायरेक्शन की ट्रेड्स प्लेस करना प्रेफर करूँगा। टोटल 4 ट्रेड्स मैंने $90 की प्लेस करी है ऊपर की डायरेक्शन में। अब यहाँ पर हम वेट करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक दूसरे के पैरेलल लाइनें थी काफ़ी देर तक, और यहाँ पर ये एक दूसरे को टच कर रही है। इसके जस्ट बाद जो भी कैंडल बनेगी वो निर्धारित करेगी कि ये एक दूसरे को कट करती है किस डायरेक्शन में लाइनें वॉर्टेक्स की। अगर यहाँ पर हम देखें, अप्रोच है, हालांकि काफ़ी ज़्यादा नीचे प्राइस आ चुकी है। यहाँ पर मैं और भी ज़्यादा ट्रेड्स प्लेस करना प्रेफर करूँगा। इन केस अगर हमारी ऊपर की ट्रेड्स लूज़ हो जाती है तो फिर इस ट्रेड से हम आगे बढ़ेंगे। 3, 6 और 7 ट्रेड्स जो हमने लगाई इससे आगे बढ़ेंगे। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रीन लाइन रेड लाइन को काफ़ी देर से जो है अप्रोच करके यहाँ पर अब इस पॉइंट पर कट करने जा रही है। तो अभी भी प्राइस को अभी और ऊपर जाना चाहिए, अभी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाएगी। शायद यहाँ पर आके ये हमारा रेजिस्टेंस का एक लेवल हो सकता है, तो शायद यहाँ पर जाके प्राइस को रुकना चाहिए और तब तक हम अपनी ट्रेड को विन कर चुके होंगे। तो लगभग 1 मिनट 5 सेकंड रिमेनिंग है हमारी 4 ट्रेड जो हमने पहले लगाई थी, और 1 मिनट 27 सेकंड्स रिमेनिंग है हमारी बाकी की 7 ट्रेड्स में। टोटल हमने 11 ट्रेड्स लगा रखी हैं यहाँ पर। इन केस ये ट्रेड हम अगर लूज़ कर जाते हैं तो भी हम एक अच्छे मार्जिन से अपनी इन ट्रेड्स को विन कर जाएंगे और इस लॉस को भी रिकवर कर लेंगे और एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी मेंटेन कर पाएंगे लॉस को रिकवर करने के बाद भी। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं कि ये चारों ट्रेड्स भी हम विन कर जाएंगे, क्योंकि भले ही हमने यहाँ पर जल्दबाजी में काफ़ी ऊपर ट्रेड प्लेस कर दी, लेकिन हमने सिग्नल को देखकर ट्रेड यहाँ पर प्लेस किया था। कंफर्मेशन की बात करें तो जिगजैग ऑलरेडी ऊपर से नीचे बन चुका था, यहाँ पर अब ये जाकर नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में भी बन चुका है, यानी कि ये डिनोट कर रहा है कि प्राइस का ओवरऑल ट्रेंड ऊपर की डायरेक्शन में है।
फ्रैक्टल की बात करें तो ये ऑलरेडी पास्ट जो प्राइस में फ्लो रहता है वो दिखाता है। यहाँ नीचे बना था, यहाँ कुछ रेजिस्टेंस को टच करेगी प्राइस, तो यहाँ कुछ कहीं पर भी आकर ये ऊपर की डायरेक्शन में बन जाएगा, ग्रीन फ्रैक्टल बन जाएगा। अगर अभी देखें फिलहाल के लिए तो हम 10 सेकंड में अपनी ये भी ट्रेड्स विन कर जाएंगे, जो हमको ऐसा लग रहा था कि हम काफ़ी मार्जिन से, थोड़े मार्जिन से लूज़ कर सकते थे, लेकिन ये सारी ट्रेड्स भी हम विन कर गए। और बाकी ये ट्रेड्स तो हम एक भारी मार्जिन से विन करने ही वाले हैं, क्योंकि ये हल्का सा करेक्शन फेज आया, उसका मैंने फ़ायदा उठाया और भी ज़्यादा ट्रेड्स प्लेस कर दिए, इन केस अगर ये हमारी ट्रेड्स थोड़ी ज़्यादा, अगर एक आध ट्रेड्स या सारी ट्रेड्स ही लॉस में चली जाती तो उसको कवर करना था और इसके बाद अच्छा प्रॉफिट भी एक्यूमुलेट करना था। हालांकि आपको ये हमेशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी डिपेंड करती है, 50 से 60% एक्यूरेसी है, तो ये डिपेंड करती है कि कौन सी करेंसी पेयर पर कब कितनी एक्यूरेसी आपको मिल रही है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप इनफ ट्रेड्स आपने लगा दी है और आप उससे संतुष्ट हो, तो उतने से ही आपको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर यहाँ पर देखें तो सारी ही ट्रेड, जो 11 ट्रेड्स हमने लगाई थी वो सारी ही हम विन कर चुके हैं, और यहाँ पर अभी भी प्राइस में अपवर्ड मोमेंटम देखने को हमें मिलेगा, क्योंकि अभी इंटरसेक्शन हुआ है, थोड़ा बहुत करेक्शन का फेज आया, शायद यहाँ रेजिस्टेंस पर आके प्राइस रुकेगी और इसके बाद जो है नीचे की डायरेक्शन में बढ़ जाए, शायद इसको तोड़ दे रेजिस्टेंस को और भी ऊपर, और भी ज़्यादा ऊपर बढ़े। लेकिन अब हमें इस पर ज़्यादा बात नहीं करनी है, हमने ऑलरेडी अपने प्रॉफिट्स बुक कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।